प्यारे दोस्तों, अभी अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन का समय आ गया है और आप देखते होंगे कि जो भेड़िए हैं, जो सियार हैं, शेर की तरह दहाड़ दहाड़ के लोगों को धर्म के नाम पर ललकार रहे हैं और बता रहे हैं कि इन धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ। अब एक समुदाय वाले, धर्म वाले एकजुट हो जाओ और साथ जाके उन गद्दारों को सत्ता में बैठा दो। प्यारे दोस्तों, हमारे संविधान में भी धर्म के नाम पर किसी को बांटने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धर्म को रखा गया है। लेकिन धर्म को कहा गया कि जितने भी धर्मावलंबी हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्मों को पालन करें और इसका सीमा और दायरा केवल घर में हो। न कोई हिंदू हो, न कोई मुसलमान हो, न कोई सिख हो, न कोई ईसाई हो, न कोई बुद्धिस्ट मंक हो, न कोई जैन हो। ये अपनी आस्था की और अपने मन की बात है। इसको देश और दुनिया में फैलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, बुद्ध और विवेक के विचारों पर चलने वाला, दुनिया को विश्व शांति के मार्ग पर प्रदर्शित करने वाला, ये बताना चाहता हूँ कि ये धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। ये धर्म हमको टुकड़ों टुकड़ों में बांटता है। ये धर्म और जाति हमारे लिए एक बहुत ही कैंसर की तरह है, जो हमारे विश्व शांति के लिए बहुत खतरा है। लेकिन आप जानेंगे कि ये जो धर्म के नाम पर दहाड़ते हैं शेर की तरह, वो शेर नहीं हैं, वो सियार हैं। वो बहुत ही गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी। उनको जीने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है। उनको खुशहाल रहने के लिए शांति की आवश्यकता है। और शांति तो तभी होगी जब हम सब एकजुट हो जाएंगे, इस मुट्ठी की तरह बंध जाएंगे। चला गया ज़माना जब आतंकवादी देशों को लूटते थे, सिकंदर थे, तरह तरह के गद्दार थे, तैमूर लैन था, चिंगेज़ खान था, महमूद गौरी था। ये लोग लुटेरे डाकू आए और दूसरे दूसरे कमज़ोर देशों, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए छिन्न भिन्न देशों को लूटा। लेकिन अगर ये उनके वंशज हैं और ये सोचते हैं कि फिर से खून की नदियाँ बहाएंगे, फिर से समाज को टुकड़े कर देंगे, तो इनको समझाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि देश की सत्ताधारी लोगों से कि लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान यही है कि हम सभी मिलजुल के रहें। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो, कम लोग हों, खुशहाल लोग हों और केवल आदमी हों। आदमी के नाम पर वो पशु नहीं हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे सिविलाइज सोसाइटी है, ये सब समाज है। इसमें सबको साथ मिल के ही चलना चाहिए। लेकिन आज़ादी इतनी है हिंदुस्तान में कि आप कुछ भी कर लो, डरपोक सत्ताधारी कुछ नहीं कर सकते। वो समाज में जहर फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आधार है, जो बुनियाद है, वही अपवित्रता के बालू के भीत पर बसा हुआ है। बचपन से ही उनको मुसलमान कहा गया, बचपन से उनको हिंदू कहा गया, बचपन से उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाति और धर्म और क्षेत्र के नाम पर। तो जो जैसा बीज बोया वैसा हुआ। आज हिंदुस्तान में रहने वाले भी, फिलहाल देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच T20 मैच हुआ था। हिंदुस्तान की हवा पानी और यहाँ के खाना खाने वाले गद्दार भी पाकिस्तान की विजय पर विजय पताका और लहरा रहे थे। बताइए ये क्या है? बचपन से जो उनको जहर घोला गया है, वो जहर उनके दिमाग में है। लेकिन वो मजबूर हैं। वो दुष्ट गद्दार देशद्रोही मजबूर है, नहीं तो गज़्व हिंद कब से कर दिया होता। इसीलिए बच्चों को समझाओ। हमारे तो हर धर्म के लोग दोस्त हैं। हमारे भोले भाले गरीब हिंदू हों या मुसलमान हों, अनपढ़ गंवार है, सत्ता में आने के लिए दुष्ट व्यक्ति है, वो उन्हें भड़काता है, उनको धर्म के नाम पर बांटता है, जाति के नाम पर बांटता है, मजहब के नाम पर बांटता है। लेकिन इससे क्या होता है? वो इंसान बिक जाता है। 70 सालों से उसे खरीदते रहे, बेचते रहे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जनसंख्या तो ऐसे बढ़ी कि चीन को भी पार कर जाएंगे। लेकिन यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गद्दार अपने परिवार को, अपने जाति को, अपने धर्म को, अपने मजहब को बचाते रहे। जातिवाद, वंशवाद, धर्मवाद, छत्रवाद का नारा लगाते रहे। विश्व शांति की बात नहीं किया, सर्वबंधु शिखना की बात नहीं किया।
जाति, धर्म और मजहब और क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को ये टुकड़े टुकड़ों में बांटते रहे। इसका एक ही समाधान है, इन सारे बहन और भाइयों, बेटी और बेटों को ये सिखाओ कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये पृथ्वी धरती बहुत थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे लिए है। यहाँ न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न कोई जाति हो, न कोई धर्म हो, न कोई मजहब हो, न कोई क्षेत्र हो। हमारा विश्व, ये पृथ्वी ज्योग्राफिकली विभिन्न भागों में बटा हुआ है, विभिन्न देश हैं, विभिन्न राष्ट्र हैं, लेकिन ये प्रशासन के लिए है। लेकिन हम सभी मानव जाति के हैं, हमारी एक ही जाति है, मानव। हमारा एक ही धर्म है, मानवता। हमारा एक ही उत्तरदायित्व है, विश्व शांति। इसके लिए बुनियादी ढांचा बदलना पड़ेगा। बच्चों को बचपन से ही शांति का पाठ पढ़ाया जाएगा, उन्हें वैज्ञानिक, साहित्यकार, चमत्कारिक व्यक्ति बनाया जाएगा। तभी जाके सुधरेंगे कि जैसे बीज बोगे फसल तो वैसा ही होगा। ये जो आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, पार्श्विकता का ही प्रतिरूप है। और यह एक दिन में नहीं बने, बचपन से इनको बनाया गया है। लेकिन ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी बचपन से बुद्ध का शांति संदेश सुना है, विवेकानंद के विचारों पर चला है, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के सिद्धांतों पर चला है, इब्राहिम लिंकन का दोस्त रहा है। सब बराबर हैं। समझो, जगाओ अपनी चेतना को। क्यों टुकड़े टुकड़े में बट रहे हो गद्दारों? कुत्ते की मौत मरोगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। शर्म करो। जंजीरों में जकड़ा हुआ दुष्ट व्यक्ति कभी भी तुम्हें मानवता क्षमा नहीं करेगी। देश को टुकड़ों में बांटते हो, विश्व को खंड खंड विखंड करते हो, ईर्ष्या द्वेष से दूसरों पर कब्जा करने की कोशिश करते हो। ये जंगली प्रवृत्ति, ये पार्श्विक प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। और मैथिली शरण गुप्त के इन शब्दों के साथ तुम्हें ललकार के बोलता हूँ कि मानवता ही एक धर्म है, मनुष्यता ही एक तुम्हारा कर्तव्य है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। प्यारे दोस्तों, मनुष्य बनो, मनुष्यता को अपने जीवन में लाओ, एक दूसरे के साथ सहयोग करो। हमारे भोले भाले नागरिकों को, जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटो मत। वो सभी मनुष्य हैं। अरे अनपढ़ गमार, उसका एनाटॉमी देखो, उसका सारे टेस्ट करके देखो, वो केवल एक ही नस्ल है, वो आदमी है। इब्राहिम लिंकन ने समझा था, जो ब्लैक थे, नेग्रो थे, उनको भी, जो उजले किस्म के लोग थे, उनको भी बराबरी का हक दिया था। कब सुधरोगे गद्दारों? शेर की तरह दहाड़ते हो। मुसलमान एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, पाखंडी व्यक्ति, केवल इंसान एक हो जाओ। सारे धर्म मजहब पुराने जमाने की बात है। आधुनिक विश्व में केवल इंसान है, केवल मनुष्यता है, केवल मानव प्रेम है और उसका सारांश है सभी आत्माएं समान है। धर्म की आवश्यकता नहीं, कर्म की आवश्यकता है। धर्म तो हमें टुकड़े टुकड़े में बांटता है। एक कुएं के मेढक, बाहर आओ, समुद्र के मेढक बनो। देखो दुनिया कितना बड़ा है। धन्यवाद दोस्तों, सुधर जाओ।